स्वागत है एक नई स्टोरी में। आपने अब तक बॉर्डर टू मूवी देख ही ली होगी। जो मूवी में दिखाया जाता है वो लगभग 80% बनावटी होता है। लेकिन हम आपको आज 1965 भारत और पाकिस्तान युद्ध की एक रियल स्टोरी सुनाएंगे जो बॉर्डर टू फिल्म का एकदम ट्रू वर्जन है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर देशभक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस चैनल पर आपको क्राइम से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड सारी स्टोरी आपको मिलती रहेंगी। चलिए रियल बॉर्डर टू हम एक्सप्लेन करते हैं। साल था 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे द्वितीय कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त 1965 से सितंबर 1965 तक पाकिस्तान और भारत के बीच यह सबसे बड़ा युद्ध माना जा रहा था। पाकिस्तान के असफल ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में सेना की घुसपैठ कराकर भारतीय शासन के विरुद्ध विद्रोह भड़काना था। 17 दिनों चले इस युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से हजारों लोग घायल हो जाते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बख्तरबंद वाहनों की सबसे बड़ी झड़प और टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई देखने को हमें भारत और पाकिस्तान युद्ध में मिल जाती है, जो आपको बॉर्डर टू फिल्म में भी दिखाया गया है। साथ ही सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक हस्तक्षेप और उसके बाद तात्कालिक घोषणा के जारी होने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 211 के माध्यम से युद्ध विराम की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त हो गई थी। युद्ध का अधिकांश भाग कश्मीर और भारत पाकिस्तान की सीमा पर दोनों देशों की थल सेनाओं द्वारा लड़ा गया था। सन 1947 में भारत और के विभाजन के बाद कश्मीर में सैनिकों का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिला, जिसकी तुलना में 2001 से 2 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य गतिविधियों के दौरान सैनिकों की संख्या सबसे अधिक थी। अधिकांश लड़ाइयाँ विरोधी पैदल सेना बख्तरबंद इकाइयों के बीच लड़ी जाती थी, जिन्हें वायुसेना और नौसेना अभियानों का पर्याप्त संसाधन माना जाता था। उस समय जब युद्ध विराम की घोषणा हुई तब भारत और पाकिस्तान पर जमीनी स्तर पर पलड़ा भारी था, लेकिन संख्यात्मक रूप से काम करने के बावजूद पीएएफ युद्ध क्षेत्रों पर हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि दोनों देशों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी रही, लेकिन इस संघर्ष को पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक एवं रणनीतिक हार के रूप में देखा जाना था, क्योंकि वह कश्मीर में विद्रोह भड़काने में सफल नहीं हुआ। इसके बजाय लाहौर की रक्षा में अपनी रणनीति बदलने के लिए वह विवश हो जाता है। भारत की सैन्य प्रतिरोध के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा और युद्ध विराम घोषणा करने से पहले ही वह अनुकूल सैन्य स्थिति का लाभ भी नहीं उठा सका। अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान और भारत के कई मुद्दों पर विवाद में रहे। हालांकि कश्मीर विवाद दोनों देशों को विभाजित करने वाला एक प्रमुख मुद्दा था। अन्य सीमा विवाद भी मौजूद थे। सबसे प्रमुख गुजरात राज्य का बंजर क्षेत्र कच्छ का रण था। यह मुद्दा पहली बार 1956 में उठा, जिसका अंत भारत द्वारा विवादित क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के साथ हुआ था। 1960 के दशक में पाकिस्तान ने 1954 में एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने संयुक्त राज्य अमेरिका में $700 बिलियन की सैन्य सहायता की, जिससे पाकिस्तान के सैन्य उपकरणों का उल्लेखनीय आधुनिकीकरण हुआ था। भारत 1962 में चीन भारत युद्ध में हार के बाद भारतीय सेना ने कर्मियों और उपकरणों को बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए थे। इस अवधि के दौरान भारतीय सेना की तुलना में संख्यात्मक रूप से छोटा होने के बावजूद पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के पास वायु शक्ति और बख्तरबंद वाहनों के मामले में भारत पर गुणात्मक बढ़त बनी हुई थी, जिसका लाभ पाकिस्तान भारत द्वारा अपने रक्षा निर्माण को पूरा करने के लिए उठाना चाहता था।
जनवरी 1965 में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत को नियंत्रण में रखने के लिए गश्त शुरू कर दी, जिसके बाद 8 अप्रैल 1965 को दोनों देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर हमले करना शुरू कर देता है। शुरू में दोनों देशों की सीमा पर पुलिस शामिल थी, लेकिन विवादित क्षेत्र में जल्द ही दोनों देशों में सशस्त्र बलों के बीच झपट होने लगती है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू किया और कंजरकोट किले में सीमा क्षेत्र के पास कुछ भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। 1965 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दोनों देशों को शत्रुता समाप्त कराने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर दिया। दोनों देशों ने 30 जून 1965 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मध्य में विवादित सीमा का निपटारा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकार का गठन किया गया, जिसका फैसला 1968 ईस्वी में आ गया था। उन्होंने पाकिस्तान को कच्छ के रण का 780 वर्ग किलोमीटर यानी 301 वर्ग मील हिस्सा दिया गया, जबकि उसका मूल दावा 9100 वर्ग मील यानी 3500 वर्ग मील का था। इस अभियान के लिए पाकिस्तान का उद्देश्य भारतीय सरकार और सेना की प्रतिक्रिया का आकलन करना था और भारतीय बख्तरबंद वाहनों को पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र से दूर कच्छ की और दक्षिण की तरफ खींचना माना जाता था। साथ ही 5 अगस्त 1965 ईस्वी को जब युद्ध शुरू होता है तो 6-7 अगस्त को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को कई स्तंभों के साथ झड़पें शुरू की, जिससे संचार लाइनों को काटने और समारोहों के दौरान स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाने की कोशिश की। भारतीय सेना ने 15 अगस्त को युद्ध विराम रेखा पार की और श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित कई पहले से घुसपैठियों के लिए शिखरों पर कब्जा कर लिया। प्रारंभ में भारतीय सेना को काफी सफलता मिली और लंबे समय तक तोपखाने की गोलाबारी के बाद 3 महत्वपूर्ण पर्वतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। अगस्त के अंत तक पाकिस्तान ने तितवाल, उरी और पुंछ जैसे क्षेत्रों पर प्रगति कर ली थी। उरी पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तान सेनाओं को प्रवेश की रोकने की इच्छा से सेना प्रमुख जयंतो नाथ चौधरी ने लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच के नेतृत्व में 15वीं कोर में हाजी पीर दर्रे पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की देखरेख में ब्रिगेडियर जेड.सी. बख्शी के नेतृत्व में 68वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की भारतीय सेनाओं ने 28 अगस्त तक भारतीय प्रशासित कश्मीर में 8 किलोमीटर अंदर तक हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया था। वहीं 1 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम नामक एक जवाबी हमला शुरू किया, जिसका उद्देश्य जम्मू के महत्वपूर्ण शहर अखनूर पर कब्जा करना था, जिसके भारतीय सैनिकों के लिए संचार और आपूर्ति मार्ग बाधित हो सके। अयूब खान ने अनुमान लगाया था कि सही समय और सही स्थान पर 2-4 जोरदार हमलों से हिंदू मनोबल टूट जाएगा। हालांकि इस समय पर ऑपरेशन जिब्राल्ट विफल हो चुका था और भारत ने हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया था। पश्चिमी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने हाजी पीर पर कब्जा करने के बाद कुछ सुझाव दिया था। पाकिस्तानी सेना चुंब के मैदान में एक बड़ा आक्रमण करेगी और अखनूर में एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लेगी ताकि भारतीय आपूर्ति लाइनों को काटा जा सके। लेकिन सी.एस.ओ. चौधरी के साथ बैठक के बाद उस क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया, जिसके बजाय लेफ्टिनेंट जनरल कटोच के नेतृत्व में एक्सीवी कोर में नौसेना को सुरक्षित कार्य करने सौंप दिया गया। 1 सितंबर 1965 को तकरीबन 3:30 पर पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू करने के साथ ही पूरा चुंब क्षेत्र भारी तोपखानों की बमबारी की चपेट में आ गया था। भारत का सेना मुख्यालय इससे अचंभित रहा। भारी संख्या में सैनिक और तकनीकी रूप से बेहतर टैंकों के साथ हमला करते हुए पाकिस्तान ने मेजर जनरल A.H. मलिक की कमान में भारतीय सेना पर बढ़त हासिल कर ली थी, जो अप्रस्तुत थी और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा ने
मेजर जनरल मलिक की जगह मेजर जनरल याहा खान को नियुक्त किया और मेजर जनरल खान को भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार दे दिया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीयों पर हमले को नाकाम करने के लिए वायुसेना बुलाकर जवाबी कार्रवाई की। अगले दिन प्रधानमंत्री ने अपनी वायुसेना से जवाबी कार्यवाही करते हुए कश्मीर और पंजाब दोनों में भारतीय सेनाओं और हवाई अड्डों पर हमला किया। जब भारत ने पाकिस्तान हमले में का मोर्चा खोलने का फैसला किया तो पाकिस्तानी सेना को चुम्ब अभियान में लगे सैनिकों को पंजाब की रक्षा के लिए स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम विफल रहा क्योंकि पाकिस्तानी सेना अखनूर पर कब्जा करने में असमर्थ रही। यह युद्ध के निर्णय मोड़ों में एक अहम मोड़ माना जाता था, जिसके बाद हालांकि भारतीय सेना द्वारा इस पैमाने पर घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू करने के बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों को अगस्त महीने में उस क्षेत्र से खदेड़ दिया जाता है। जब ये युद्ध का कार्यक्रम चल ही रहा था, उसी समय 20 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि उसके पिछले 2 प्रवासों पर ध्यान नहीं दिया गया। इन दोनों देशों में 48 घंटों के भीतर बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई थी। भारत ने तुरंत स्वीकार किया कि युद्ध विराम किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने 23 सितंबर को कुछ उल्लेखनीय नाटकीयता से इसे स्वीकार कर लिया और भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत ने पाकिस्तान पर 34 दिनों में 585 उल्लंघनों का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने भारत पर 450 घटनाओं का आरोप लगाते हुए जवाबी कार्रवाई में छोटे हथियारों और तोपखानों में गोलीबारी की अपेक्षित आदान प्रदान के अलावा भारत ने बताया कि पाकिस्तान में फजिल्का सेक्टर में भारतीय गांव चाननवाला पर कब्जा करने के लिए युद्ध विराम का इस्तेमाल किया। इस गांव में भारतीय सैनिकों ने 25 दिसंबर को पुनः प्राप्त कर लिया। 10 अक्टूबर को PAF को उधार दिए गए B-57 कैनबरा को अंबाला स्थित INF में दागी गई 3 SA-2 मिसाइलों में क्षतिग्रस्त किया गया था। 16 दिसंबर को एक पाकिस्तानी सेना के ऑस्टर AOP को मार गिराया, जिसने एक पाकिस्तानी सेना के कप्तान की मृत्यु हो गई थी। 2 फरवरी 1967 को एक AOP को IAF हॉकर हंटर्स द्वारा मार गिराया गया था। युद्ध 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत तक यह प्रभावी रहा। साथ ही लोगों की इस पर क्या धारणाएं थी, कई पाकिस्तानी नागरिकों ने युद्ध विराम की आलोचना की। उन्होंने मनगढ़ंत अधिकारी रिपोर्टों के नियंत्रित पाकिस्तान प्रेस पर भरोसा करते हुए यह मान लिया कि नेतृत्व में सैन्य लाभ खो दिए हैं। विरोध में प्रदर्शनों के कारण छात्र दंगे भड़क रहे थे। पाकिस्तानी राज्य की रिपोर्टों में सुझाव दिया गया कि उनकी सेना युद्ध में सराहनीय प्रदर्शन कर रही है, जिसका दोष उन्होंने गलत तरीके से भारत द्वारा शुरू किया गया। जिसका दोष उन्होंने गलत तरीके से भारत द्वारा शुरू किया कर बताया गया था। इस पर ताशकंद घोषणा को लाभों को खो देने के रूप में देखा गया था। पाकिस्तानी लेखकों द्वारा लिखी गई कुछ हालिया पुस्तकों में, जिसमें पूर्व ISI पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद दुर्रानी की एक पुस्तक भी शामिल है, जिसका प्रारंभिक शीर्ष 1965 की विजय का मिथक था। कथित तौर पर युद्ध के बारे में पाकिस्तानी मनगढ़ंत बातों पर पर्दाफाश किया गया, लेकिन पुस्तक की सभी प्रतियां पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रसार को रोकने के लिए खरीद ली गई क्योंकि विषम अत्यंत संवेदनशील था। यह पुस्तक संशोधित शीर्ष भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का इतिहास के साथ प्रकाशित किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के एक भाग सर्विसेज बुक क्लब द्वारा प्रदर्शित किया गया था या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस कराची द्वारा मुद्रित किया गया था। पुस्तक की कुछ प्रतियां बची। इसका एक संस्करण भारत में लेक्सिकॉन पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित इल्यूजन ऑफ विक्ट्री अ मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द इंडो पाक वॉर 1965 के रूप में प्रकाशित किया। हाल ही में 2017 में इसका एक नया पाकिस्तानी संस्करण भी प्रकाशित हुआ है।
साथ ही इस युद्ध में शांतनु जौहरमल सहारे एक भारतीय आयुध कारखाना अधिकारी, पहले भारतीय महानिदेशक आयुध कारखाना डीजीओएफ के रूप में कार्य किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा सिविल सेवा श्रेणी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। केसी बनर्जी एक भारतीय सुरक्षा बल अधिकारी जिन्हें 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राइफल फैक्ट्री ईसापुर के महाप्रबंधक के रूप में अपना योगदान दिया था, जिसमें 7.62 सेल्फ लोडिंग ऑटोमेटिक राइफल विकसित की और निर्मित की, जिसमें 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत में एक अहम भूमिका निभाई गई। वहीं जोगिंदर सिंह ढिल्लों लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में 1965 में युद्ध में इनकी भूमिका के लिए भारत सरकार द्वारा 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वे सबसे पहले भारतीय अधिकारी बने। वहीं वीरता पुरस्कार की बात की जाए तो कई सैनिकों को पद्म वीर चक्र और पाकिस्तान पुरस्कार निशान हैदर से सम्मानित किया गया। भारत में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद मरणोपरांत इनको दिया गया परम वीर चक्र। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुरजारोजी तारोपुर इन्हें भी मरणोपरांत परम वीर चक्र दिया गया। वहीं मेजर में राजा अजीज भट्टी शहीद हुए, जिसके लिए इन्हें निशान हैदर से सम्मानित किया गया और भी कई सारे सम्मान दिए गए। तो ये कहानी थी आपकी बॉर्डर 2 फिल्म से रिलेटेड। जो लोग ने उनमें भाग लिया, किरदार अदा किए और आने वाले समय में उन किरदारों को अमर कर दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।